हाँ, गड़बड़ी हो गई थी हमको। प्रिय आत्मान, ध्यान और सत्संग के इस सत्र में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। खोजते बड़भागी। आज भगवान शिव पार्वती से शिव सूत्र में समझा रहे हैं कि हे पार्वती, चैतन्य आत्मा। ये चैतन्य क्या है? बंद आंखों से आप जो कुछ भी भीतर देखते हैं, आंख तो बंद है, फिर कौन देखता है? जो देखता है वही चैतन्य है। वहीं पर ओंकार की ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। तो वहाँ ओंकार की ध्वनि और प्रकाश दोनों जो सुनाई पड़ते हैं वही अपना है। जगत है रैन का सपना, समझ दिल कोई नहीं अपना। हम सबके सहयोगी हैं, सब हमारा सहयोगी है, लेकिन जीवन की यात्रा तो बिल्कुल अकेले की है। फिर भगवान शिव समझा रहे हैं कि पार्वती, योनि वर्गः कला शरीरम। योनि से पैदा लेने पर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये चार जड़ तत्व में आकाश तत्व का जब प्रवेश हो जाता है तो प्रकृति का निर्माण होता है। और इस प्रकृति के निर्माण से व्यक्ति के अंदर वासना पैदा लेती है, अहंकार पैदा लेता है। और आकाश तत्व में प्रकृति तत्व का समावेश हो जाता है तब पुरुष तत्व पैदा लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम ध्यान करते हैं, निर्विचार में जाते हैं, शून्य में जाते हैं, अनंतता में जाते हैं, तो हम वासना मुक्त हो जाते हैं और पुनर्जन्म नहीं होता है। फिर हमको शरीर नहीं मिलता। फिर भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, ज्ञानम बंध। बड़ा सुंदर सूत्र है कि ज्ञान दूसरों से लिया जाता है और यह आपको भूत में ले जाएगा या भविष्य में ले जाएगा। और भूत और भविष्य में दोलायमान मन स्वयं से नहीं मिल पाता, क्योंकि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। प्रकृति कभी भी बासी फूल से अपना श्रृंगार नहीं करती। दूसरों से लिया हुआ ज्ञान संसार की यात्रा में सुविधाजनक है, लेकिन स्वयं की यात्रा में वह अनुभव सहयोगी नहीं है। तो भगवान राम जब जाते हैं वाल्मीकि के आश्रम में, तो वाल्मीकि समझाते हैं कि हे राम, तुम कौन हो? तो राम स्वरूप तुम्हार, तुम जो हो वचन अगोचर बुद्धि पर बोल दिया, वह तुम नहीं हो। इंद्रियों से तुम्हारे बारे में सोच विचार करते हैं, वह भी तुम नहीं हो। बुद्धि से भी तुम परे हो और अभी और इसी क्षण में अविगत, इसी क्षण में ओंकार की अनुभूति होती है जो ताजा अनुभव है। यह कोई आपको दे नहीं सकता। जैसे कान में उंगली डाल करके जब हम ओंकार को सुनते हैं और ओंकार में प्रवेश करते हैं, तो मन ओंकार की कुर्सी पर जब बैठता है, ओंकार में मिलता है, तो वहां पर आत्मकण का नृत्य देखता है।
और आत्मकान के नृत्य देखने में मन ठहर जाता है। ऐसी परिस्थिति में अस्तित्व जब आपके भीतर उतरेगा तो उसके लिए जगह चाहिए। भूत में विचरता हुआ मन क्षुद्र होता है, छोटा छोटा विचार आता रहता है। भविष्य में कामनाएं हैं, छोटी छोटी कामनाएं हैं, लेकिन ओंकार के तल पर हम विराट हो जाते हैं और उस विराट शून्य में वह अस्तित्व उतरता है, जिससे हमको ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है और सुनते सुनते समाधि लगती है। इसलिए कहते हैं कि सांसारिक ज्ञान जो है वह हमें स्वयं से दूर ले जाता है, आत्मा से दूर ले जाता है, वह बंध है और उसी के चलते मुझे बार बार इस पृथ्वी पर आना पड़ता है, गोल गोल घूमना पड़ता है, 84 लाख योनि में घूमना पड़ता है। आप देखेंगे यह संसार बड़ा ही विचित्र है, हर बिंदु बिंदु पर आश्चर्य। बचपन में कितना छोटा, जवानी में बड़े, बुढ़ापा में फिर शरीर छूट जाता है, फिर निकल जाता है कुछ। इसकी जो खोज करता है, और यह खोज मनुष्य जीवन में ही संभव है, अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। फिर भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती, उद्यमो भैरवा, यह शरीर जो है 3 कारागृहों से घिरा हुआ है, 3 कारागृह में बंद है। तीनों कारागृह को तोड़ने के लिए महान उद्यम की जरूरत है, महान ऊर्जा की जरूरत है। जैसे सोच लीजिए, सा एकाकी नरो वा बहुश्याम, अस्तित्व अकेले रहते रहते इतनी ऊर्जा उसके पास हो गई कि वह एक खेल खेलना शुरू कर दिया। इसीलिए कहता है कि यह संसार जो है अस्तित्व की लीला भूमि है। उसने कुछ आत्मकण को लेकर के उस पर ईथर तत्व लपेट दिया। अब यह हो गई जीवात्मा। अब जिस जीव की आत्मा होगी उसके अनुसार उसको गर्भ में प्रवेश कराया जाता। अब वहां से निकलने के लिए भिन्न भिन्न जन्मों से गुजरना पड़ता है, जिसको कहते हैं महाजीवन। अब उस महाजीवन से गुजरते गुजरते जब मनुष्य योनि में आते हैं तो कहते हैं कि परम जीवन ये आपका चुनाव है। आप दृष्टि डालकर देख लीजिए चारों तरफ, 24 घंटा में एक बार भी किसी को अपना ख्याल नहीं आता है कि मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना। और जिस दिन संसार की निसारता का बोध हो जाता है उसी दिन आदमी ध्यान की यात्रा में निकल जाता है, ध्यान की खोज में लग जाता है। और वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में कोई ध्यानी गुरु है जो उनको बार बार झकझोर कर जगाता है, क्योंकि गुरु उपाय है। संसार सोया हुआ है, गुरु कुछ लोगों को झकझोर कर, जो भी उसके संपर्क में है, झकझोर कर जगाता है। तो कहते हैं कि उद्यमो भैरवा, महान उद्यम करना पड़ता है। किस रूप में? उद्यम है निर्विचार में जाना, ओंकार के तल पर जाना, ओंकार की खोज करना, आत्मकान का नृत्य देखना, और उस निर्विचार अवस्था में हमारा न सूक्ष्म शरीर रहेगा, न स्थूल शरीर रहेगा, और न मन रहेगा। 3 गो कारागिरी है। स्थूल शरीर ब्रह्मा जी ने दिया, सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा जी ने दिया, स्थूल शरीर माता पिता ने दिया, और मन विष्णु की माया है। बाहर आ गए तो मन हमको भूत में ले जाएगा या भविष्य में ले जाएगा। इन तीनों कारागृह से निकलने के लिए महान उद्यम चाहिए, महान चेष्टा चाहिए। यह महान उद्यम कैसे है? जितनी आवश्यकता है उतना बोलिए, उतने क्षण तक विचारों के बीच में रहिए,
जिसकी आवश्यकता नहीं है तो अनावश्यक रूप से कहीं बोलने का और अपनी ओर से अहंकार प्रदर्शन का कि हम इतना जानते हैं, हमारा अस्तित्व यहाँ पर है, नहीं। धन है वे लोग जो सबसे पीछे खड़े होने में समर्थ है। लाभ से कहते हैं मुझे कोई जीत नहीं सकता, मैं पहले ही हारा हुआ हूँ। तो भय का अर्थ है धारण करना। हम संसार में आ गए, सांसारिक विचारों को, भावों को हमने धारण कर लिया। र का अर्थ है संहार, ध्यान करेंगे तो उसका संहार होगा। और जब विचार हटेगा तब व का अर्थ है विस्तार, हम पूरे ब्रह्मांड में फैलेंगे, बूंद और समुद्र में मिल गई। और यही चेष्टा बार बार करने की जरूरत है। और इसी से हमें विचार करने से, विचार में डूबने से, विचार की धारा में बहने से ऊर्जा क्षय होती, निर्विचार में जाने से ऊर्जा का सृजन होता। तो कहते हैं परम मौन में परम चैतन्य की उत्पत्ति होती है, परम चैतन्य उतरता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मौन रहने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा हम मौन रहे। अब कहता है शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार। फिर कहते हैं भगवान शिव पार्वती से, हे पार्वती अब समग्र शक्ति का प्रयोग, समग्र शक्ति निर्विचार अवस्था का प्रयोग, निर्विचार अवस्था में हमारी समग्र शक्ति एक बिंदु पर केंद्रीभूत हो जाती और हम अपने केंद्र पर चले जाते हैं। हमारा केंद्र जो है वह हमारा चैतन्य है। इस संसार में आ गए हैं, जहां भी हम हैं या हमारा अपना घर नहीं है, किसी भी क्षण सांस रुक जाएगी और हम इस घर से निकाल दिए जाएंगे। लेकिन परम शून्य में गूंजता हुआ ओंकार यह हमारा वास्तविक घर है। और इस स्थल पर रहने का अभ्यास, इस स्थल पर जीने का अभ्यास जब हम करते हैं, निर्विचार अवस्था में जाते हैं, तो पूर्ण शक्ति का उपयोग होता। आधा अधूरा से काम नहीं चलेगा। कुछ देर निर्विचार में गए, फिर विचार आ गया, फिर निर्विचार में गए, फिर विचार आया। लेकिन जब आप आत्मकण का नृत्य देखेंगे, यह सूत्र दे रहा है, यह पूरा मानचित्र दिया जा रहा है कि ओंकार को सुनते हुए में आत्मकण का नृत्य, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नृत्य, उसका प्रेमालिंगन, यह जो अगर आप देखते हैं तो देर तक निर्विचार अवस्था में ठहरेंगे। और जब देर तक ठहरेंगे तो इसी बीच में समाधि लग जाती है, अस्तित्व उतरता है, ध्यान हमारा प्रयास है और समाधि परमात्मा का प्रसाद है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तुरिया भोग संगविता। हम तीन अवस्था से परिचित है। जागृत, अभी जगे हुए हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। स्वप्न, स्वप्न का अपना समय होता है, लेकिन उसमें विचार चलता है और भीतर से हम होश में रहते हैं, बाहर से बेहोश रहते हैं। और उसका भी संबंध बाहरी जगत से ही होता है। तो यह भी हमारी एक अवस्था है। जगे हुए में होश है, समय का बोध है। स्वप्नावस्था में समय का बोध है, भले ही उसका वह अपना समय होता और हम जगे रहते हैं, लेकिन शरीर से बेहोश रहते हैं। सुषुप्ति में समय का बोध नहीं रहता है, हम मूर्छा में चले जाते हैं और विचार शून्य हो जाते हैं, विचार नहीं रहता है, लेकिन हम मूर्छा में रहते हैं। इन तीनों का जब बोध हो जाता है, इन तीनों का अनुभव हो जाता है, इन तीनों से गुजर जाते हैं, इन तीनों से हमारा तादात्म्य स्थापित नहीं होता है,
तब तुरीय अवस्था एक है, समाधि की अवस्था, जहां पर भीतर से हम जगे रहते हैं, समय शून्य हो जाता है और भीतर से होश में रहते हुए में एक समाधि की स्थिति आती है कि समय भी गुजर जाता है और बाहर में जब हम आते हैं तो लगता है कि जब हम कहाँ चले गए थे। तो इस तुरीय अवस्था के में जाने के लिए पहले हमें तीनों से गुजर करके उससे अपना तादाद में तोड़ना पड़ता है और तब जाकर के जब हम निर्विचार में जाते हैं तो उसको कहते हैं वीरेश। वीरेश भगवान शिव का एक नाम है, जो वही सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है, क्योंकि निर्विचार में जाने के लिए महान ऊर्जा की जरूरत है, महान समर्पण की जरूरत है और जितना बड़ा समर्पण होगा, जितनी अधिक हम अपने आप को उसमें समर्पित करेंगे, उतनी ही जल्दी हम पर समाधि का फूल बरसेगा, समाधि की वर्षा होगी। अब है स्वपदम शक्ति। स्वयं में जब हम ईप्सित होते हैं तो अब न रहा माटी के घर में, अब मेरी जाय रहब मैं हरि में। मिट्टी के घर में आ गए, शरीर के तल पर आ गए तो वासना हमें पकड़ लेगी, मन के घेरा में हम आ जाएंगे। लेकिन जब हम चैतन्य के तल पर रहेंगे तो कहते हैं कि वहां वासनाओं का नाश हो जाता है, शक्ति का क्षय नहीं होता है और महान ऊर्जा हम पर उतरती है। यह क्या चीज है? एक ख्याल करेंगे, सांस हम नहीं ले रहे हैं, सांस स्वतः चल रही है। हृदय हम नहीं धड़का रहे, वह स्वतः धड़क रहा है। तो हम समझते हैं कर्तापन के भाव में कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ देखने वाले हैं, दृष्टा। हाँ, जब आप देखेंगे तो अस्तित्व इससे सर्वोत्तम काम करेगा। आप नहीं देखेंगे, मन आपको नीचे ले जाएगा। और देखने पर भगवान कृष्ण कहते हैं नैवं किंचित करोमेति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। प्रेरणा उठती है, उसके अनुसार शरीर अपना व्यवहार करता है। उस प्रेरणा को पकड़ना होता है कि प्रेरणा क्या उठी। राजा जनक से अष्टावक्र पूछते हैं कि जनक राज कैसे चलाते हो? तो राजा जनक कहते हैं कृतम अपि नैवश्यामि, कृत्य मेरे हाथ में नहीं है, कब कैसा समय होगा। इति संचित तप्तता, इसे मैंने अपने जीवन के तप से जाना। इसलिए यदा यत कर्म आयाति, प्रेरणा उठी, कर्म की प्रेरणा। अब देखना है करणीय है या अकरणीय है। करणीय है, करने योग्य है, साथ लगेंगे, उसके साथ चलेंगे। अकरणीय है, उसको विदा कर देंगे। यदा यत कर्म आयाति तथा तत्कृत्वा यथा सुखम। सुखपूर्वक, सुखपूर्वक कैसे होता है जी? आत्मस्मरण के साथ कि हम देखते हैं कि अस्तित्व इस शरीर से कौन सा काम कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, वर्तमान का कर्म अभी और इसी क्षण का कर्म आपके हाथ में, और इसमें पूर्ण समर्पण के साथ हमें करना होता है। पूर्ण समर्पण के साथ हम करते हैं तो उसको कहते हैं साक्षी भाव। कृष्ण कहते हैं कि साक्षी की साधना करो, साक्षी से गुजरो, तब तुमको इसका ज्ञान होगा। इसलिए साक्षी का बार बार स्मरण करना होता है। फिर कहते हैं कि लोकानंद समाधि सुखम, स्वयं में प्रविष्ट होकर ठहरना। क्योंकि
चरण गहं बकौं शुभ रत्ना, दीजय प्राण अकोरी, कोई जन हरिषों दीजय जोड़ी। ऐसा मेरे जीवन में कोई व्यक्ति को भेज दो प्रभु, जो मुझे गोविंद से जोड़ दे, उसके मैं चरण पकड़ लूंगा, अपने प्राणों को निचोड़ कर उसके चरणों पर रख दूंगा, क्योंकि आनंद भया सुख पाया मिले गुरु गोविंदा। वह गुरु जो गोविंद को जानता है, ओंकार को जानता है और हमें जना दे, वहां पर आनंद होता है। उसी को कहते हैं लोकानंद। लोकानंद क्या होता है? लोक का आनंद, संसार का आनंद क्या है? आनंद की खोज में सभी रहते हैं, लेकिन इतना जान जाए, आनंद बाहर में नहीं है। बाहर में जिसमें भी हम जुड़ते हैं उसका अंत होगा। बाहर में जिससे भी हम जुड़ेंगे वह एक दिन समाप्त हो जाएगा, एक दिन मिट जाएगा। इसलिए बाहर से पार जाना, भीतर जाना, अपने ओंकार की खोज करना, अपने ओंकार में डूबना, अपने ओंकार के तल पर प्रेमालिंगन, आत्म कान का प्रेमालिंगन देखना, यही है स्वयं में प्रविष्ट होना। आप स्वयं के भीतर गए, ओंकार के तल पर गए, तो अस्तित्व के केंद्र में आप ठहर गए। मन को आत्मकान का प्रेमालिंगन दिखा दीजिए, जहां से सृष्टि होती है, जहां से जीव का निर्माण होता है, यही लोकानंद है। संसार का आनंद अपने भीतर निर्विचार के तल पर, ओंकार के तल पर, आत्मकान के प्रेमालिंगन के तल पर होता है, और यहीं पर समाधि भी लगती है। यही समाधि का सुख है। चित्त, भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती, चित्तम ही मंत्र। चित्त क्या है? चेतन मन और अचेतन मन का योग। चेतन मन क्या है? तो कहते हैं कि विशुद्ध चक्र कंठ पर 10% चेतन मन है। हृदय चक्र पर, दोनों हृदय के बीच में अनाहत चक्र पर 90% अचेतन मन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष यहीं से उठकर चेतन मन पर आकर के काम करके फिर लौट जाता है। चेतन मन पश्चाताप करता रहता। तो कहते हैं कि यही चित्त जन्मों जन्मों को दोहरा रहा, अनंत जन्मों से हमको इस संसार में भेज रहा है। फिर मृत्यु आती है, हम जाते हैं सूक्ष्म शरीर के साथ, फिर उसका रिपेयरिंग करके फिर हमको घर में भेजा जाता। लेकिन कहते हैं कि जब आपके जीवन में किसी ध्यानी गुरु का प्रवेश होता है, तो कहते हैं गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में परे जम के फंद। ईश्वर जब साकार होते हैं तो शब्द गुरु का रूप धारण करते हैं। ओंकार गुरु जब निराकार होता है तो वह परम प्रकाश, परम चैतन्य में प्रवेश करा देता है। ऐसी परिस्थिति में एक ही उपाय है, नाम बिना नहीं निस्तारा। ओंकार को सुनने बिना, ओंकार में डूबने बिना इस तीनों कारागृह से आप मुक्त नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और मन, इस तीन के सहारे आपको जीवन की यात्रा में उतरने की जरूरत है। तो आइए अब हम ध्यान की यात्रा पर चलते हैं। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, प्रवचन से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि हम ध्यान जो है वह आत्मा का स्नान है। शरीर को भोजन चाहिए,
मन को संबंध चाहिए, प्रेम चाहिए, लेकिन आत्मा को तो ध्यान चाहिए। ध्यान के सहारे ही आप स्वयं के तल पर जा सकते। तो आइए अब हम ध्यान की यात्रा पर चलते हैं। सुखासन में बैठ जाएं। 3 बार ओम का उच्चारण पूरे प्रेमल होकर करेंगे। भगवान शिव को चारों तरफ उनकी ऊर्जा का अनुभव करेंगे। जीवन में सद्गुरु हैं, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। हमेशा गुरु को अपने हृदय पर धारण कीजिए। वह जीवित गुरु अपनी ऊर्जा जीवित गुरु के साथ सभी सद्गुरु, सभी परम गुरु, भगवान शिव, सभी देवी देवता आपके साथ हो जाते हैं। जितने भी ध्यानी और परम ज्ञान को उपलब्ध दिव्य आत्मा चारों तरफ घूम रही है, तो आप जानेंगे कि यह जो शून्य आकाश दिख रहा है, यह जीवंत है। ओशो कहते हैं, जिसने आकाश की जीवंतता को जाना, उसने ब्रह्म को जाना। अभी आप ध्यान की यात्रा में हैं, तो दिव्य आत्माएं सब आपके चारों तरफ आ गई। वह आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है, और गुरु के प्रति समर्पण भाव जितना होगा, गुरु का आकार चेहरा भीतर आते ही सारा दूसरा आकार सब मिट जाता है, एक ही आकार बचता है। उसके बाद परम गुरु ओशो कहते हैं कि ध्यान के समय में तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा और भीतर में समाधि की यात्रा पर ले जाऊंगा। इसलिए परम गुरु ओशो का भी स्मरण करेंगे, समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी का स्मरण करेंगे, और उसके बाद अपना गुरु खुद बन, अपना शिष्य भी खुद बन, फिर शून्य की यात्रा पर हम निकलेंगे। 3 बार पूरे समर्पण भाव से ओम का उच्चारण करेंगे, ताकि दिव्य आत्माओं को यह संकेत मिल जाए कि कोई जिज्ञासु स्वयं की यात्रा पर निकला है और उसको मेरी सहायता की जरूरत है। वह दिव्य आत्मा सब आपके चारों तरफ आ जाएगी। इसलिए खूब गहरी लंबी सांस। ओम ओम ओम। आंख पर हल्का सा दबाव, आंख पर ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे। जितनी गहरी लंबी सांस खींच सके खींचिए, जितनी गहरी लंबी सांस छोड़ सके छोड़िए। साध प्राणायाम। 3 ग ग ग ग। गहरी लंबी सांस, गुरु स्मरण, गूंज ओंकार को सुनना, और गगन अंतराकाश में प्रवेश कर जाना। समर्पण भाव बनाए रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, यह जो समय है यही मेरे जीवन का अस्तित्व है, यही अंतिम पूंजी है। इसे कोई नहीं छीन सकता है, इसे मृत्यु के देवता भी नहीं छीनते। और बकिए सभी धन दौलत पद प्रतिष्ठा मृत्यु छीन लेती है, लेकिन यह आपके साथ रहता। यह भाव डालेंगे, यही आपकी संपत्ति है।
और इसी मनुष्य जीवन में आप मुक्त हो सकते हैं अगर आपने पूरे समर्पण भाव से भीतर की यात्रा की, भीतर की खोज की। तो वास्तविक स्वतंत्रता यही है कि माँ सरस्वती स्वतंत्रता पुकारती, यही स्वतंत्रता का आह्वान कर रही है, जहाँ आप तीनों कारागृह से मुक्त हो जाएंगे। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और मन, तीनों के पार भीतर के शून्य को देखिए। और देखते हुए मैं गहरी लंबी सांस लेने से जन जन्मांतर से नीचे की ओर जाती हुई ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी। रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से मूलाधार चक्र से सहस्रार की ओर ऊर्जा का प्रस्थान होगा। इसलिए जितनी गहरी लंबी सांस हो सके लीजिए, जितने गहरी लंबी सांस हो सके छोड़िए। शून्य में हमारी दृष्टि जाएगी। शून्य संतों का हृदय है। इसी शून्य के कण कण में ओंकार गूंज रहा है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्यांग जगत। ध्यान को सहस्रार पर ले जाऊं, जहाँ पर लोग शिखा रखते हैं वहां पर अपने को स्थापित कर ले। सहस्रार पर ध्यान करते ही सभी चक्र स्वतः जागृत हो जाएंगे। सभी चक्रों से ऊर्जा उठकर यहाँ आने लगेगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दोनों सांस सम हो जाए, इसके लिए प्राण मुद्रा, अंगूठा, कनिष्ठा, अनामिका, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब, इन तीनों के शीर्ष को मिला दीजिए। और तर्जनी और मध्यमा को नाक पर ले जाए। बाई नाक से सांस को खींचिए, दाई नाक से छोड़िए। इतना देखेंगे हमें अभी महान ऊर्जा की जरूरत है। जितने समर्पण भाव से सांस को खींचेंगे, बाई नाक से खींचिए, दाई नाक से छोड़ेंगे, दाई नाक से खींचेंगे, बाई नाक से छोड़ेंगे। परिणाम होगा कि उतनी जल्दी हम निर्विचार हो जाएंगे। मूल तत्व है निर्विचार में जाना। सांस की क्रिया के सहारे बंद आंखों से भीतर में आत्मकण का नृत्य जरा देखेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एक साथ सटा हुआ, प्रकाशीय कणों का एक साथ सटा हुआ, उनका प्रेमालिंगन मन को यह बड़ा प्रिय है। मन को सेक्स चाहिए। हमारा शरीर का अणु परमाणु सब सेक्स ऊर्जा से बना हुआ, और यही सेक्स ऊर्जा के कारण हम बार बार काम ऊर्जा के चलते जन्म धारण करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम शून्य में उस शाश्वत प्रेमालिंगन को बताते हैं, देखते हैं, देते हैं मन को,
तो मन यहाँ ठहर जाता। अब यह मन हमें अपनी ऊर्जा को नीचे नहीं गिरने देता है। यह काम ऊर्जा ब्रह्मचर्य ऊर्जा में बदल करके सहस्रार पर ऊर्जा आ जाती है। उस सहस्रार चक्र पर आत्मकन का प्रेमा लिंगन को खूब समर्पण भाव से देखेंगे, जहाँ पर न मन है, न सूक्ष्म शरीर है, न स्थूल शरीर है, सिर्फ प्रकाश और कण कण में गूंजता हुआ ओमकार। इस भाव के तल पर जब आप हैं तो यह जन्म सार्थक हुआ। महान ऊर्जा आप पर उतरेगी। बहुत जल्दी आप निर्विचार अवस्था में जाएंगे। इसलिए खूब प्रेम से अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, भाव को डालते रहेंगे सहस्रार में। हमेशा भीतर के शून्य पर अपने चैतन्य को जगा कर रखेंगे। ओंकार अचल है, कण कण में गूंज रहा है। जो लोग ओंकार को नहीं सुनते हैं, बाद में कान में उंगली डाल करके उनसे सुनवाया जाएगा। अभ्यास करने पर बिना कान में उंगली डाले हुए आप ओंकार को सुनेंगे। अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिलावेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से ओंकार की ध्वनि तेज हो जाती है और स्वयं के तल पर, उस परम प्रकाश के तल पर हमें जाने में सुविधा हो जाएगी। इसलिए गहरी लंबी सांस खींचेंगे, सहस्रार पर ध्यान को रखेंगे और भ्रमर का गुंजार करते हुए ओम की ध्वनि मुंह से निकालेंगे। ध्यान मुद्रा अंगूठा तर्जनी के शीर्ष को मिला लेंगे। महान ऊर्जा की जरूरत है उद्यमों का।
महान उद्यम चाहिए, इसलिए खूब प्रेम से ब्राह्मणी प्रणाम को जारी रखेंगे। हम्म, 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 ऐसा सभासद में लेट जाए, चेहरा आकाश की ओर, दोनों पैर के बीच में कुछ दूरी, हाथ थोड़ा शरीर से अलग। चार तरह की यात्रा, शास्त्रता, सत्संगता, गुरुता, तीन तरह की यात्रा हम करा दिए। अब एक यात्रा आपको अपने से करनी है स्वतः। अब स्वयं की यात्रा अब शुरू होगी। इस स्वयं की यात्रा में पूरा समर्पण भाव, यही आपका अपना अनुभव होगा। जो लोग ओंकार को नहीं सुन पाते हैं,
वे कान में अंगुली डाल लेंगे। लगातार उस ओंकार की ध्वनि को सुनेंगे और साथ साथ आत्मकान का प्रेमालिंगन देखेंगे। यह आपको निर्विचार अवस्था में ले जाएगा। फिर अंतराकाश भीतर में घुसना। भीतर में घुसेंगे, पहले निराकार आता है, लंबाई चौड़ाई, फिर अंतराकाश लंबाई चौड़ाई गहराई। उस अंतराकाश में तथाता की स्थिति, ओंकार को सुनना। कभी विचार आ गए, फिर निर्विचार में प्रवेश करेंगे। महान उद्यमो भैरव, विचार का स्वागत करेंगे। विचार को देखेंगे, लड़ेंगे नहीं, विचार हट जाएगा। बार बार मन को प्रेमालिंगन दिखावेंगे, विचार नहीं आएगा। यह भाव डाल देंगे कि शरीर हम नहीं है, विचार नहीं है, भाव नहीं है, हम तो ओंकार है। ओम इति एतत्, इसी को यमराज ने नचिकेता से कहा था कि हे नचिकेता, अगर ओंकार को तुम सुनते हो तब मैं उसके पास नहीं जाता हूं। चाहे विष्णु लोक से संत लोग जाते हैं और उसको अपने वैकुंठ लोक में ले जाते हैं। फिर आना जाना उसका नहीं होता है। कभी करुणावश आता है तो संतत्व का जीवन लेकर के आता है, लोगों को प्रकाश बांटने के लिए आता है, संसार को सुंदर बनाने के लिए आता है। इसलिए इस भाव के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ भीतर में ओंकार को सुनेंगे। जो लोग सुन रहे हैं उनको कान में उंगली डालने की जरूरत नहीं है, प्रेमालिंगन को देखने की जरूरत है। यह बहुत ही सर्वोत्तम सूत्र आपको दिया जा रहा है। चलना तो आपको अकेले की यात्रा है। स्वतः यहाँ से स्वतः की यात्रा शुरू होती है। हम चुप हो जाएंगे, आप अपनी यात्रा पर निकले। आधा घंटा के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।